फाइनली आप लोगों के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। सबसे पहले बहुत 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 सारी बधाई उन सभी बच्चों को जिन्होंने इस एग्जाम को फोड़ दिया है, सीए फाउंडेशन को क्लियर कर लिया और पहुंच चुके हैं सीए इंटरमीडिएट के अंदर। बहुत सारी बधाई भाई आप लोगों को। आप लोगों की मेहनत रंग ला चुकी है। आप लोगों की हार्ड वर्क, जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए थे, जो भी आपके पेरेंट्स ने सपने देखे थे, उसका पहला स्टेज क्लियर हो चुका है क्योंकि आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो चुका है। तो अगेन बहुत सारी बधाई आप लोगों के लिए। पर मैं इस वीडियो में उन बच्चों से भी बात करूंगा जिनका किसी भी कारण की वजह से ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। आप खुद को बिल्कुल भी अकेला महसूस ना करें। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि सभी लोग तो बस रिजल्ट्स को शेयर कर रहे हैं, सारे लोग रिजल्ट शेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारे इस बच्चे का रिजल्ट क्लियर हो गया, हमारे इस बच्चे ने इतने नंबर ले आया और हमारी तो कोई बात नहीं हो रही, हम किसके पास जाएं, हमें कहाँ से गाइडेंस मिलेगी। आपको मेरे पास गाइडेंस मिलेगी। आप लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं है। सबसे पहले तो खुद को बिल्कुल भी अकेला महसूस ना करते हुए खुद को बिल्कुल भी निराश ना करें। देखिए, जिस भी डेट पर आपने सीए करने का डिसाइड किया होगा या आपने कोई भी ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने का डिसाइड किया होगा, उस समय पर ही आपको इसकी कुछ लिमिटेशंस भी पता होंगी। उस समय पर भी आपको पता होगा कि हाँ भाई, कई बार आप लोगों की तरफ से कुछ कमी रह जाती है और कई बार आप लोगों की तरफ से कुछ कमी नहीं रहती, बट अनफॉर्चुनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। तो दोनों ही चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर्ड रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जब आप सीए जैसे एग्जाम के अंदर जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होती हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो वही बात आपको समझनी है। लेकिन आप इस बात को इस तरीके से भी ना लें कि सिर्फ और सिर्फ आपकी ना गलती की वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। डेफिनेटली आपको खुद को भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर आपकी कमियां रही। ठीक है जी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। काफी बच्चे क्या करते हैं, सर हमारा तो उनकी वजह से क्लियर नहीं हुआ, हमारा तो इस वजह से क्लियर नहीं हुआ, मैंने तो सब कुछ सही किया था बट इंस्टीट्यूट ने नंबर नहीं दिए। ऐसा हो सकता है कुछ केसेस के अंदर, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, बट ऐसा करके आप खुद को बिल्कुल इससे बचा नहीं सकते। आपको सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा खुद को। तो पहला स्टेप आप लोगों को क्या करना है भाई, सबसे पहले तो फिर से बकअप कीजिए खुद को। सोचिए कि जिस दिन मैं सीए फाउंडेशन क्लियर करूंगा तो उसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए क्या रहेगी। जिस दिन मैं अपना ये गोल क्लियर करूंगा उस दिन मुझे कितना अच्छा लगेगा। और डिसाइड कीजिए कि हाँ भाई आपको सीए करनी है ना अभी भी, या नहीं करनी। और अगर आपको अभी भी सीए करनी है तो भाई बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके जून के एग्जाम्स जल्द ही आने वाले हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, दैट इज सेल्फ इवेल्युएशन। आपको खुद को सेल्फ इवेल्युएट करना है कि कहां कहां पर लास्ट टाइम आपसे कमियां रह गई, जो कि आपको लगता है कि वो चीज मैं और बेटर कर सकता था, या ये चीज मैंने करी लेकिन उस चीज के अंदर थोड़ी कमी रह गई, या ये चीज मुझे करनी चाहिए थी और मैंने लास्ट टाइम करी ही नहीं। तो किसी भी तरीके की कमी अगर आपको लगती है अपने प्रोसीजर के अंदर, जो भी आपने लास्ट टाइम फॉलो किया था, सबसे पहले आपको उसको नोट डाउन कर लेना है। और इस बार जब आप प्रिपरेशन करोगे तो फर्स्ट डे से आपको उस चीज को कंसीडर करते हुए चलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बार बार बोलता था बच्चों को कि सर कि बच्चों, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों चाहिए होगी, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों चाहिए होंगी। तो अगर किसी बच्चे ने सिलेबस तो कंप्लीट किया बट रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करी तो इवेंचुअली उसको एग्जाम के अंदर दिक्कत हुई होगी और हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली उसका एग्जाम क्लियर ना हुआ हो। तो अब आपको पता है कि सर लास्ट टाइम मैंने रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं की थी, इस बार मैं सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ रिवीजन और प्रैक्टिस भी करता हुआ चलूंगा। दूसरा क्या हो सकता है कि किसी बच्चे ने सब कुछ किया, रिवीजन भी करी, उसने अच्छे तरीके से सिलेबस भी कंप्लीट किया, पर जैसे मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट पेपर्स करने हैं, तो आपने मॉक टेस्ट पेपर नहीं किए, आप सीधा एग्जाम देने गए और एग्जाम में आपकी टाइम मैनेजमेंट में गलती हो गई। आप प्रॉपर तरीके से टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। आपको क्वेश्चंस तो आते थे लेकिन किसी ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आपने ज्यादा टाइम लगा दिया जिसके ऊपर उतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं था, और जहां पर ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड था आपने उसको कम टाइम दिया, उसको आपने कम टाइम अलोकेट किया। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर दिक्कत आई। तो इस बार आपको क्या करना है भाई, स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आपको बार बार क्वेश्चंस को एक विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करना है और बाद में मॉक टेस्ट पेपर्स जरूर करते हुए चलने हैं। तो ये मैंने एक दो एग्जांपल्स लिए कि इस तरीके की गलती आपकी हो सकती है, इसलिए आपको खुद को सेल्फ इवेल्युएट करता हुआ चलना है कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। दूसरा स्टेप फिर से ये रहेगा भाई कि अपने सिलेबस को एक बार फिर से आपको फटाफट से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इस बार तो आपका न्यू सिलेबस के अंदर एग्जाम होने वाला है। जो जो चेंजेस आपके पिछले सिलेबस और इस सिलेबस के अंदर रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज में एक अलग से वीडियो उसके लिए लेकर आऊंगा, तो आप उसको देख सकते हैं, जहां पर आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी नई चीजें आपको करनी है और कौन सी पहली वाली चीजों से ही आपका काम चल जाएगा। तो सिलेबस को जरूर समझ लेना भाई कि कुछ चेंजेस है उनका ध्यान रखते हुए ही आपको प्रिपरेशन करनी है, और बाकी काम आपका वही रहेगा, सिलेबस, प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट पेपर्स, और इस तरीके से आपका काम चलेगा। बाकी टाइम टू टाइम गाइडेंस सेशंस में लेता रहूंगा अपने यूट्यूब पर ही, डिटेल के अंदर आपको गाइड करूंगा। आज की वीडियो के अंदर मेरा मेन मोटिव यही था भाई कि खुद को बिल्कुल भी निराश ना करें कि नहीं सर हमसे तो नहीं हो पाएगा। भाई हर किसी से पहली बार में हो जाए कोई चीज ऐसी जरूरी नहीं है, और जो चीज आपसे पहली बार में ना हो पाए वो दोबारा हो नहीं सकती, ऐसा भी जरूरी नहीं है।
तो खुद को बिल्कुल भी निराश ना फील करते हुए अपने मोटिव की तरफ चलिए, अपनी मंजिल की तरफ ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच पाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार चैनल पर है तो, क्योंकि जून 2024 तक आपके लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आने वाली है। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी एक्चुअली पता लगे कि कैसे क्या करना है। और अपने ग्रुप्स के अंदर भी भाई डाल दो वीडियोस को, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे एक्सप्रेसिवली बताते नहीं है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, तो उनको अगर रिलेट होगा तो जरूर इस वीडियो से उनकी हेल्प हो पाएगी। कोई भी अगर आपका पर्टिकुलर डाउट है तो आप चैट बॉक्स के अंदर जरूर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अदरवाइज आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग।